नमस्कार, द एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। अब तक माना जा रहा है कि कोविड-19 से मुख्य तौर पर सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन नए शोधों से पता चला है कि SARS-CoV-2 न सिर्फ फेफड़ों पर बल्कि हृदय, तंत्रिकाओं, दिमाग, नसों, किडनी और त्वचा पर भी असर करता है। पहला दिमाग पर असर। चीन और जापान के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि कोविड-19 के रोगजनक श्वसन तंत्र के साथ साथ दिमाग को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दिमाग की कोशिकाओं को मारना शुरू कर देते हैं। दूसरा, हृदय को नुकसान। अमेरिका, इटली और चीन में किए गए कई अध्ययनों से पता चला है कि SARS-CoV-2 वायरस हृदय को भी नुकसान पहुंचाता है। कई पीड़ित लोगों के शरीर में हृदय की कोशिकाओं के खत्म होने के भी सबूत मिले हैं। फेफड़ों को नुकसान। कोविड-19 बीमारी होने के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान फेफड़ों को ही होता है। चीन में कई लोगों पर किए गए शोध के बाद पता चला है कि बीमारी से ठीक हुए कई मरीजों के फेफड़ों के कुछ हिस्सों ने पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दिया है। किडनी पर असर। अगर कोविड-19 मरीज को निमोनिया है और उसे वेंटिलेटर पर ले जाया जाता है तो उसके किडनी को भी नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी किडनी काम करना बंद भी कर सकती है। दवाओं से किडनी में खून की सप्लाई प्रभावित होती है। नसों पर असर। डॉक्टर ने कोविड-19 से मारे गए रोगियों के शरीर की ऑटोप्सी के दौरान देखा कि उनकी नसों में आंतरिक सूजन पैदा हो गई थी। कई अंगों में खून ले जाने वाली नसें अंदर से सूजी हुई थीं। तंत्रिका तंत्र पर असर। शोध से पता चला है कि यह वायरस मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसकी वजह से नाक की नसों का सिर की हड्डी के जरिए सीधा दिमाग से जुड़ा होना है। नाक वायरस के प्रवेश का एक प्रमुख जरिया है। त्वचा पर असर। कई कोविड-19 मरीजों के पैर के अंगूठे पर बैंगनी रंग का छोटे धब्बे और चकत्ते देखे गए हैं। ये तो हुई इसकी निगेटिव खबर। अब आते हैं एक अच्छी खबर की तरफ। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के हाहाकार के बीच एक अच्छी खबर भी मिली है। चीन के कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि कोविड-19 से उबर चुके मरीजों में प्रतिरक्षा कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं, जिससे उनके स्वस्थ होने की संभावना ज्यादा होती है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि कुछ मरीजों में प्रतिरक्षा कोशिकाएं एक हफ्ते में विकसित हो जाती हैं, तो कुछ में 2 से 3 हफ्ते भी लग जाते हैं। चीन के चोंगकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कि 285 में 95% रोगियों में वायरस से लड़ने वाली 2 प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाएं विकसित हो गईं। शोधकर्ता ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोशिकाएं कितनी सुरक्षित हैं और कितने दिनों तक ये शरीर को सुरक्षा दे सकती हैं। प्रतिरक्षा कोशिकाएं शरीर में विकसित होने वाले बड़े से बड़े रोग से लड़ने के लिए शरीर में खुद ही बनती हैं। इसलिए यदि आपने कभी किसी जीवाणु या वायरस का सामना नहीं किया है तो आपके शरीर में ऐसी कोशिकाएं विकसित नहीं होंगी। समाचार समाप्त हुए। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।